नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। चलो बढ़िया ही होंगे। अपन पाठ 4 पढ़ रहे थे। पाठ 4 का नाम है गीता अमृतम और इस पाठ में कुल मिलाकर 12 श्लोक हैं। 4 श्लोक कर्मयोग के हैं, ये यहाँ तक। इसके बाद आत्म संयम योग, इसके 4 श्लोक हैं और इसके बाद भक्ति योग, इसके 4 श्लोक हैं। कुल मिला के अपने को 12 श्लोक पढ़ने हैं। तो शुरू करते हैं कर्म योग से। कर्म योग। गीता क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो रण क्षेत्र में उपदेश दिया था, उसी उपदेश को अलग से गीता कहा जाता है तो महाभारत में ही, और महाभारत के भीष्म पर्व में है। तो उन्होंने क्या क्या बातें बताई थी, उन बातों में से कुछ बातें यहाँ पर है। देखिए, योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये असिद्धयो। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सिद्धि प्लस असिद्धियो। सिद्धि प्लस असिद्धयो। सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। शब्दार्थ देख लेते हैं। योगस्थ यानी योग में स्थित होकर, कुरु यानी करो, कर्माणि यानी कर्मों को, संगम त्यक्त्वा, संगम यानी आसक्ति या लगाव, त्यक्त्वा छोड़ करके, धनंजय अर्जुन का नाम है, धनम प्लस जय, धनंजय। सिद्धये असिद्धयो, सिद्धि असिद्धयो मतलब सफलता में और असफलता में, समो भूत्वा एक समान हो करके, समत्वम समान रहना ही, योग योग उच्यते यानी कहलाता है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि धनंजय, हे अर्जुन, संगम त्यक्त्वा यानी आसक्ति को छोड़ करके, सिद्धयो असिद्धयो समो भूत्वा सिद्धये असिद्धयो, सफलता और असफलता में समो भूत्वा एक समान होकर के, योगस्थ योग में स्थित होकर के, कुरु कर्माणि अपने कर्मों को करो। हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार की आसक्ति छोड़ करके, सफलता और असफलता में एक समान होकर के, योगस्थ योग में स्थित होकर के, कर्माणि कुरु अपने कर्मों को करो। अब योग किसे कहते हैं? समत्वम योग उच्यते, क्योंकि यही सफलता और असफलता में एक समान रहना ही क्या कहलाता है? योग कहलाता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे धनंजय, अर्जुन, तुम अपनी आसक्ति त्याग कर सिद्धि और असिद्धि यानी सफलता और असफलता में समो भूत्वा एक समान होकर के, योगस्थ योग में स्थित होकर के, कर्माणि कुरु अपने कर्मों को करो, समत्वम योग उच्यते, क्योंकि ये सिद्धि और असिद्धि में जो एक समानता है, उसी एक समानता को योग कहते हैं। व्याकरण और प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं संधि। धनंजय, धनम प्लस जय, अनुनासिक संधि है। सिद्धये सिद्धयो, सिद्धि प्लस असिद्धयो, ई का ये हो रहा है मतलब यण संधि।
इसके बाद त्यक्त्वा, तेज धातु, कत्वा प्रत्यय, कत्वा या त्वा, भूत्वा, भू धातु और वही कत्वा प्रत्यय, बस यही है। प्रश्न देखते हैं। योग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समत्वम योग उच्यते। क्या त्याग कर अर्जुन तुम अपने कर्मों को करो? क्या त्याग कर? संगम या आसक्ति को त्याग कर। इसके बाद योगस्थ कुरु कर्माणि, इसमें ये क्रिया है और धनंजय करता है। ये क्रिया, ये कर्ता। अगर पूछ लिया जाए कि इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो धनंजय, क्रिया कौन है? कुरु। परित्यज्य, परित्यज्य, इसका पर्यायवाची छांट कर लिखो इस श्लोक में से। परित्यज्य यानी छोड़ करके, तो इसका आया है त्यक्त्वा, त्यक्त्वा यानी छोड़ करके। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ही अकर्मणा, ही अकर्मणा, शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्ध यद अकर्मणः। तो शब्दार्थ देखते हैं। नियतम यानी निश्चित या निर्धारित, शास्त्रों में जो कहे गए हैं वो। कुरु करो, कर्म कर्मों को, त्वम यानी तुम, कर्म यानी कर्म करना ही, ज्यायो श्रेष्ठ है, ही अकर्मणा निश्चित रूप से, अकर्मणा यानी निकम्मा रहने से, फालतू बैठने से कर्म करना ही श्रेष्ठ है। शरीर यात्रा अपि, शरीर यात्रा भी या शरीर का संचालन भी, ते उनका, न नहीं, प्रसिद्ध सिद्ध होता है या सफल होता है, उनका तो शरीर संचालन भी सफल नहीं होता है। यद अकर्मणा जो बिना कर्म किए हुए रहते हैं या जो कार्य नहीं करते हैं, अपने शरीर को कष्ट नहीं देते हैं। यह श्लोक क्यों कहा है? क्योंकि उसने अपने हथियार छोड़ दिए थे और कहा था कि अब मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध लड़ना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, शास्त्रों में बताया गया है। इसलिए हे अर्जुन, त्वम यानी तुम, नियतम अपने शास्त्र विहित निर्धारित, कर्म यानी कर्मों को, कुरु यानी करो, तुम अपने निर्धारित कर्मों को करो, क्योंकि ही निश्चित रूप से, अकर्मणः काम नहीं करने से या कर्म नहीं करने से, तो कर्म ज्यायो कर्म करना, ज्यायो यानी ज़्यादा श्रेष्ठ है। ते उनकी तो, शरीर यात्रा अपि शरीर यात्रा भी या शरीर संचालन भी, न यानी नहीं, प्रसिद्ध यानी सिद्ध होती है या सफल होती है, यद अकर्मणा जो बिना कर्म किए हुए रहते हैं। क्योंकि जो लोग बिना कर्म किए हुए रहते हैं, भगवान का उसको यहाँ जन्म देना भी व्यर्थ हो जाता है, मतलब उनकी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं होती है। संधि देखो, ये कर्मणा, इसका होगा ही प्लस अकर्मणा, ई की जगह यह हो गया, मतलब यण संधि। यात्रापि, यात्रा प्लस अपि, इसमें है दीर्घ संधि। सर्वनाम देखते हैं। इसमें ये ते सर्वनाम किसके लिए आया है? इनके लिए, अकर्मणः जो निकम्मे हैं, जो काम नहीं करते हैं, जो गृह कार्य नहीं करते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, उनके लिए। ठीक है ना। और तो क्या है इसमें?
अकर्मणा यानी कर्म नहीं करने से क्या श्रेष्ठ है? तो कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म करने का क्या प्रयोजन है? तो शरीर यात्रा की सिद्धि, शरीर यात्रा की सिद्धि कर्म करने का प्रयोजन है। इसमें देखो प्रसिद्धयत सिद्ध होता है, इसका कर्ता कौन है? शरीर यात्रा। शरीर की यात्रा सिद्ध होती है। क्या सिद्ध होती है? शरीर की यात्रा। तो कर्ता तो शरीर की यात्रा और शरीर यात्रा की क्रिया प्रसिद्धयत। कर्मण्यव संधि विच्छेद करेंगे तो कर्मणा प्लस एव, कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदये लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। कर्मणा एव यानी कर्मों के द्वारा ही यानी निश्चित रूप से, संसिद्धिम आस्थिता, संसिद्धिम यानी सफलता को, आस्थिता यानी प्राप्त हुए हैं, जनक आदि, जनक आदि राजा या जनक जैसे ज्ञानी लोग। लोक संग्रहम एव अपि, लोक संग्रहम एव लोक कल्याण को, अपि भी, संपश्यन देखते हुए, कर्तुम कर्म करने के, अर्हसि यानी योग्य हो। ये अर्हसि योग्य हो, कौन है योग्य? अर्जुन। मतलब ये अर्हसि अर्जुन के लिए आया है। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मणा एव ही संसिद्धिम आस्थिता जनक आदि, कि जनक आदि राजाओं ने भी कर्मणा एव कर्मों के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थिता सिद्धि या सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार लोक संग्रहम एव अपि लोगों के कल्याण को देखते हुए, संपश्यन यानी देखते हुए, कर्तुम अर्हसि तुम भी कर्म करने के योग्य हो या तुम्हें भी कर्म करना चाहिए। और यहाँ पर अर्जुन का कर्म क्या है? युद्ध करना। संधि देखिए कर्मण्यव, कर्मणा प्लस एव, वृद्धि संधि, दो मात्रा है। इसके बाद जनक आदय, जनक प्लस आदय, दीर्घ संधि, एवापि, एव प्लस अपि, छोटी की आएगी इसमें, एव प्लस अपि, इसमें भी दीर्घ संधि है। अर्हसि, इस अर्हसि क्रिया का कर्ता कौन है? अर्जुन। अर्हसि क्रिया का कर्ता अर्जुन। और जनक आदये केन संसिद्धिम आस्थिता, जनक आदये केन संसिद्धिम आस्थिता, किसके द्वारा सफलता प्राप्त की है? तो इसमें उत्तर आ जाएगा केन की जगह कर्मणा एव। किम संपश्यन कर्तुम अर्हसि, किम संपश्यन कर्तुम अर्हसि, क्या देखते हुए तुम कार्य करने के योग्य हो या कर्म करने के योग्य हो? तो लोक संग्रहम एव, लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करने के योग्य हो। आस्थिता, इस क्रिया का कर्ता कौन है? जनक आदे। आस्थिता का कर्ता जनक आदे। कल्याणम, इसका पर्यायवाची शब्द क्या आया है? इसमें कल्याण का पर्यायवाची आया है संग्रहम। देखते हैं अगला श्लोक, श्लोक नंबर 4। यद 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 आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरो जनः
स यत् प्रमाणम कुरुते है लोकः तत् अनुवर्तते। देखिए इन शब्दों के टुकड़े करके देख लेते हैं। यत् यद, यद यद आचरति, इसके टुकड़े। श्रेष्ठः, स का विसर्ग हो गया श्रेष्ठः। फिर ये तत्त देवेतरो, तो तत् तद एव इतरो, ये टुकड़े होंगे इनके। तो यद यद यानी जो जो, आचरति आचरण करते हैं, श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ लोग, तत् तद एव वह ही, इतरो यानी दूसरे, जना यानी लोग करते हैं। कि श्रेष्ठ लोग जो जो आचरण करते हैं वही आचरण दूसरे लोग भी करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, स यानी वे, कौन श्रेष्ठ लोग, यत् प्रमाणम कुरुते जो प्रमाण बना देते हैं या जो आदर्श निर्माण कर देते हैं, कुरुते यानी करते हैं, लोकः संपूर्ण संसार, तद अनुवर्तते, तद अनुवर्तते यानी उसी का आचरण करते हैं। जैसे श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं अन्य लोग भी वो वैसा ही आचरण करते हैं। आज हम जो कुछ भी करना चाहते हैं सब जगह उदाहरण राम के क्यों देते हैं, यूँ क्यों कहते हैं कि राम जैसे बनो रावण जैसे मत बनो, क्योंकि जो श्रेष्ठ लोग करते हैं उन्हीं को ही पूरा संसार अनुसरण करता है, उन्हीं को ही अपना आदर्श मानता है। ठीक है। यद यद आचरति श्रेष्ठः तद तद एव यतरो जन, जो जो श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं वही दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। स यत् प्रमाणम कुरुते, वे जो आदर्श निर्माण करते हैं, लोकः तद अनुवर्तते, संसार उनका अनुसरण करता है। यद यद आचरति इसका बता दिया है मैंने, तद तद एवेतरो जना ये इसका भी बता दिया है। लोकः तद अनुवर्तते, लोकः तद अनुवर्तते। श्रेष्ठः क अनुवर्तते, श्रेष्ठ लोगों का कौन अनुसरण करता है, लोकः। श्रेष्ठः क अनुवर्तते लोकः। यत् यद आचरति श्रेष्ठः, इसमें कर्ता कौन है और क्रिया क्या है, तो श्रेष्ठः ये तो कर्ता है और आचरति यानी आचरण करते हैं ये क्रिया है, कर्ता और क्रिया। ठीक है। आदर्श, आदर्श का पर्यायवाची इसमें क्या आया है, प्रमाण। और अनुसरति अनुसरण करते हैं, इसका पर्यायवाची क्या आया है, अनुवर्तते। ठीक है। ये इसमें पूछे जाने लायक प्रश्न। अब अगला है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, न आत्मानम अवसादयत, आत्मा एव ही आत्मनो बंधुः, आत्मा एव रिपुः आत्मनः। बहुत सारी संज्ञा हैं। तो देखते हैं। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मना और आत्मानम। इस आत्मना में तृतीय विभक्ति है और इस आत्मानम में द्वितीय विभक्ति है। उद्धरेत उद्धार करें, आत्मना तृतीय विभक्ति है, स्वयं के द्वारा, आत्मानम यानी स्वयं को, स्वयं के द्वारा
स्वयं को इस संसार सागर से उबारें या स्वयं का उद्धार करें। न आत्मानम अवसादयत, न यानी नहीं, आत्मानम यानी अपने आप को, अवसादयत यानी दुखी करें, अपने आप को दुखी नहीं करें। आत्मा एव संधि विच्छेद करेंगे तो आत्मा एव, आत्मा एव आत्मा ही निश्चित रूप से आत्मनो बंधु स्वयं का बंधु है। आत्मा एव आत्मा ही रिपु शत्रु है आत्मना यानी स्वयं का, मतलब व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, अपने आप के द्वारा अपने आप का उद्धार करें। न आत्मानम अवसादियत, अपने आप को दुखी नहीं करें। आत्मा एव ही आत्मनो बंधु, आत्मा एव यानी स्वयं ही, आत्मनो यानी स्वयं का, बंधु यानी मित्र है। आत्मा एव और स्वयं ही रिपु शत्रु है। आत्मना यानी स्वयं का, व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का मित्र है और स्वयं ही स्वयं का शत्रु है। संधि विच्छेद देखते हैं। पहले तो इनके टुकड़े देख लेते हैं। उद्धरेत, ये त का द हो जाता है जसत्तु संधि में। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, यहां पर है जसत्तु संधि और यहां पर है दीर्घ संधि। न आत्मानम अवसादियत, अलग अलग टुकड़े करने। न आत्मानम अवसादियत, आत्मेव आत्मा प्लस एव वृद्धि संधि, दो मात्रा जहाँ पर आ जाती है वहाँ पर वृद्धि संधि। यात्मनो, उसमें यण संधि में उदाहरण लिखा है मैंने, ही प्लस आत्मनो, ये आत्मनो का संधि विच्छेद, ही प्लस आत्मनो यण संधि। बंधुर आत्मेव, बंधु प्लस आत्मा प्लस एव, यहाँ पर है ऋतु विसर्ग, विसर्ग कर रहा हो रहा है तो ऋतु विसर्ग, और यहाँ पर है वही दो मात्रा की वजह से वृद्धि। रिपुर आत्मनः, इसमें भी वही है, रिपु प्लस आत्मनः, इस विसर्ग का र हो रहा है मतलब ऋतु विसर्ग। शत्रु, इस शब्द का पर्यायवाची क्या आया है? रिपु। और क्या है इसमें? उद्धरेत आत्मना आत्मानम, इसमें क्रियापद क्या है? उद्धरेत। बस 4 प्रश्न बन रहे हैं। कौन कौन से? किसको दुखी नहीं करें? आत्मा को दुखी नहीं करें। स्वयं का बंधु और रिपु कौन है? आत्मा ही है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, क्रियापद क्या है? उद्धरेत। इसका कर्ता पूछे तो कर्ता है अर्जुन। कौन उद्धार करे? अर्जुन, या फिर कह सकते हैं जो भी गीता को पढ़ने वाले हैं वह। रिपु का पर्यायवाची शत्रु।
युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु निस्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्त आहार विहारस्य मतलब यथा योग्य भोजन और विचरण करने वाला, यानी आहार और विहार करने वाला। युक्त चेष्टस्य कर्मसु और अपने कर्मों में यथा योग्य चेष्टा रखने वाला। निस्पृह सर्व कामेभ्यो सभी प्रकार की कामनाओं से स्पृह आसक्ति या लगाव न रखने वाला। स्पृह यानी आसक्ति, निस्पृह यानी अनासक्ति, अनासक्ति या लगाव न रखने वाला। युक्त इति उच्यते तदा, युक्त यानी योगी, इति ऐसा, उच्यते कहा जाता है, तदा यानी तब। तब किसी व्यक्ति को योगी कहा जाता है। कब कहा जाता है किसी व्यक्ति को योगी? युक्त आहार विहारस्य यथा योग्य आहार और विहार करने वाला। युक्त चेष्टस्य कर्मसु योग्य कर्मों की चेष्टा करने वाला। निस्पृह सर्व कामेभ्यो सभी प्रकार की कामनाओं से लगाव न रखने वाला। युक्त योगी इति उच्यते ऐसा कहा जाता है, तदा यानी तब। देखो यहाँ पर युक्त का अर्थ है योगी और इस युक्त का अर्थ है यथा योग्य। दोनों शब्द हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। जहाँ पर अर्थ अलग होते हैं दो शब्दों के, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार। परंतु संस्कृत में ये माना जाता है कि जब दोनों एक साथ आए तभी यमक अलंकार माना जाता है। नव पलाश पलाश वनमपुर, यहाँ पर भी होने में यमक अलंकार ही है। युक्त, युज प्लस कत, युक्त में युज प्लस कत और तो बस कुछ है ही नहीं। ये तदा एक अव्यय है। इति उच्यते, इति को भी अव्यय कहते हैं। बस विहारस्य चेष्टस्य इन दोनों में षष्ठी विभक्ति है। कर्मसु इसमें सप्तमी विभक्ति है। सर्व कामेभ्यो निस्पृह क उच्यते, सर्व कामेभ्यो निस्पृह क उच्यते, तो क की जगह आ जाएगा युक्त। सभी कामनाओं से आसक्ति नहीं रखने वाला युक्त या योगी कहलाता है। निष्काम, निष्काम का पर्यायवाची इसमें क्या आया है? निस्पृह। निष्काम का पर्यायवाची निस्पृह। अयुक्त, अयुक्त का विलोम युक्त, अयुक्त का विलोम युक्त है। क्रिया है नहीं इसमें। ठीक है, बस यही प्रश्न बन रहे हैं इसमें। ये अपना आधा पाठ पूरा हो गया है। 6 श्लोक हो गए हैं। 6 श्लोक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना बहुत है। धन्यवाद।